नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मभूमि एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। पुरोहित और मालवी और उसके साथियों ने रचा षड्यंत्र। नागझिरी थाने में अपहरण और महिला को बंधक बनाने के मामले में मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे युवकों ने महिला को बांधकर पोहा फैक्ट्री मालिक को फंसाने का षड्यंत्र सामने आया। व्यापारी एसोसिएशन द्वारा पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल को ज्ञापन देकर फर्जी मीडियाकर्मी द्वारा रचा गया षड्यंत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। नागझिरी थाने में एक महिला द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया, जिसमें फरियादी बनकर पुलिस को शिकायत की कि मेरे हाथ पर बांधकर बाहर कुछ लोग फेंक कर चले गए। महिला ने डायल 100 बुलाई और थाने पहुंची। मामला संदिग्ध और फर्जी लगा क्योंकि पोहा फैक्ट्री मालिक के समर्थन में कई व्यापारी एसोसिएशन उज्जैन पुलिस कप्तान के पास पहुंचकर मामले को फर्जी बताकर निष्पक्ष जांच की मांग की। जगदीश परमार की खास खबर उज्जैन से। सर क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरे को अगवा कर ली थी और मेरे को कहीं अंधेरे कमरे में बांध के पटक दी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं फैक्ट्री में थी, तो सबने पुलिस वालों ने मदद करके मेरे को फैक्ट्री से बाहर निकाली, छुड़वा के थाने लाए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। किसी को भी नहीं देखा। आपके साथ और भी कोई घटना हुई है? किसी ने कुछ बताया आपको कि क्या बोलना है? हाँ, ये जब हम कोठी गए थे तो पत्रकार मिले थे हमारे को, तो घर पे आया था रिंकू नाम का पत्रकार। उनने बोला था, बोले आप ऐसा ऐसा बोलोगे, बोले आपके साथ रेप हुआ है ये, तो बोले आपको जल्दी बोले ये मिल जाएगा। ये रिंकू भैया नाम करके है। क्यों पता नहीं है मेरे को उन्होंने क्यों बोला हुआ है ना। दोनों पक्ष की बात करते, कभी सेठ तरफ की बात करते, कभी मेरी तरफ की, क्योंकि सेठ को हमारा 1 महीने से विवाद चलती है। उनके साथ कोई भी नहीं था और उनके साथ अकेले आए थे, वो कोई भी नहीं था उनके साथ शामिल, अकेले आए थे। उन्होंने वीडियो बनाया, बोले भाभी आपकी मदद हो जाएगी इससे। अच्छा, फैक्ट्री मालिक का और आपको कोई विवाद? फैक्ट्री मालिक मेरे साथ, जब मेरे पति का देहांत हो गया, 11 महीने ऊपर हो गए उनके, 12 महीना चल गया, तो मतलब उनके साथ होने से उनका थोड़ा चाल चलन में बर्ताव बदल गया था मेरी तरफ से। मतलब उनको कभी पकड़ लेते, कभी भी छेड़छाड़ करते थे, वो जबरदस्ती चुम्मा चाटी करने की कोशिश करते थे, तो मैं भक्ति थी उधर। तो उसके बाद हमारा विवाद चालू हो गया था। सेठ ने बोलना बंद कर दिया था मेरे से, तो मेरे को अचानक कारखाने से निकाल दी उन्हें काम पे से। तो उसकी मैंने कंप्लेन भी करी थी थाने में। ये क्या नाम है फैक्ट्री मालिक का? बट्टी बिंदल, पोहा फैक्ट्री का मालिक है बंटी से। पोहा व्यापारी के मामले में एक प्रकरण आप लोगों के संज्ञान में आया। उसी मामले में आज एसपी साहब से मिलने आए थे। शहर के प्रबुद्धजन, सारे व्यापारी, दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन, पोहा फैक्ट्री व्यापारी एसोसिएशन, अग्रवाल समाज, सभी लोगों ने मिलकर के ये मांग की एसपी साहब से कि पत्रकारिता की आड़ में कुछ लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे हैं और पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के एसपी साहब से आज मुलाकात करने आए थे और एसपी साहब ने हमें पूरी पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा है कि इस तरह की और भी शिकायतें उनके पास लगातार आ रही हैं। वो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करके जो ये षड्यंत्र करा है, पूरा मामला रचा है, जिन भी पत्रकारों ने, जिन भी महिला के परिजनों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अग्रवाल समाज ने, दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन ने पूरी दमदारी से कहा है कि व्यापारी के साथ अन्याय यदि होगा तो फिर आगे की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। व्यापारी व्यापार कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, अर्थव्यवस्था संभाल रहा है शहर की, प्रदेश की, देश की, और उसके साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। अब पहले ही कई व्यापारी पीड़ित हो चुके हैं इन कामों से, अब ये अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। और ऐसे जो भी पत्रकार घूम रहे हैं, जिनके आज पत्रकारों के नाम भी छपे हैं कुछ अखबारों में, कुछ संभ्रांत परिवार के लोगों को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन पत्रकारों के नाम छापे हैं आज पेपरों ने, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की हमने मांग की है एसपी साहब से। एसपी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस मामले में भी उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच होगी और जो भी दोषी हैं, उसमें पुलिसकर्मी भी यदि दोषी हुए तो एसपी साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक घटना घटित हुई नागझिरी औद्योगिक क्षेत्र में। पोहा फैक्ट्री संचालित करने वाले संदीप बिंदल, उनके यहाँ कोई कर्मचारी कार्यरत था, उसको मकान खाली करने का कहा। जब नौकरी से वो पृथक हुए तो उन्होंने लगातार महीने भर से ये षड्यंत्र करते हुए ताना बाना बुना, तरह तरह की झूठी शिकायतें, कुछ पत्रकारिता का चोला ओढ़े हुए लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हुए, ऐसा पता लगा है। तो ये सारा ताना बाना बुनकर और एक आरोप लगाया गया कि फैक्ट्री के अंदर हाथ पैर बांध के और वो महिला को और रख लिया गया है। तो ये कपोल कल्पित घटनाएं फिल्मी स्टाइल में हुई है। किसने अपहरण किया, किसने हाथ पैर बांधे, किसने क्या किया, ये सारी जांच होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस शहर में गिरोहबद्ध तरीके से अपराध नए तरीके से फल फूल रहा है। पिछले दिनों भी हमने कई घटनाएं देखी है जिसके अंदर आरोपी ट्रेस हुए, पुलिस ने जांच करके और आरोपियों को पकड़ा। इस मामले में भी
जब अगर निष्पक्ष जांच हो गई तो एक नया षड्यंत्र सामने आएगा कि किस तरह से गिरोहबद्ध होकर शहर के अंदर और लूट मची हुई है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। जहां सरकार नए उद्योग लगाने की बात कर रही है, व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं गिरोहबद्ध लोग व्यापारियों को परेशान, फैक्ट्री वालों को परेशान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे या तो फैक्ट्रियां कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो घटना हुई है हाथ पैर बांध के पटकने वाली, टोटल कपोल कल्पित है। माननीय एसपी साहब से आज हमने ज्ञापन के माध्यम से बात की है। आज अग्रवाल समाज, पोहा परमल व्यापारी एसोसिएशन, दोलोजन व्यापारी एसोसिएशन, शहर के प्रबुद्ध लोग, सभी लोग आज एकत्रित होकर आए हैं। माननीय एसपी साहब से कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस अपराध की स्क्रिप्ट किसने लिखी है इसकी भी जांच हो जाना चाहिए। पत्रकारिता का चोला ओढ़े हुए जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं शहर में, उनका भी पर्दाफाश हो जाना चाहिए, जिससे कि वास्तविक पत्रकार सम्मान के साथ अपना सर उठा सकें और अपने व्यवसाय को, अपने काम को कर सकें। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। विजय अग्रवाल, ट्रस्टी अग्रवाल समाज उज्जैन।